खुद मर गए तो आपने नहीं सीखा, और मारा तो एक्शन इज द मैजिक वर्ड, वो हमें बता देगा आपने कितना सीखा। ये तो अभी अच्छे लग रही हैं आपको, क्या हो रहा है? अरे उस्ताद ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है यार, ये सही तो कह रहा है यार ये, अरे यार जीएफटी में ये कह रहा है, मुझे खेद है, अरे यार ये तो बड़ी अच्छी यार। अभी आप क्या कर रहे हैं? अचंभित हो रहे हैं इस कार्यक्रम को देख के, और आपको लग रहा है ये अच्छा है यार। क्या लग रहा है? अरे यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी है यार, और ये तो बढ़िया चीज़ है यार कि मैंने अपना घर का ख्याल नहीं रखा। तुम्हारा पास में भी यही व्यवहार था, घर में ये कर रहे थे, अरे यार। एक नया लड़का जब आता है वो अचंभित होता है, अरे यार अच्छा ये वाली चीज़, अरे बड़ा बहुत बढ़िया यार ये तो। ये सबके साथ होता है रियाज में। इसका मतलब ये नहीं आप सीख गए, आपको अच्छा लगा, पसंद आया, आप इसको करना चाहते हैं। अभी ये है, अभी जब आप जाएंगे, जब AK-47 चलाएंगे तब पता लगेगा आपने लड़ाई कैसी। और जब आप जाएंगे, आप जाते आपकी बीवी बोलेगी चल बर्तन मांज। अब देखिए वहाँ पे क्या होगा, डंडा ले जरा मेरा, क्या नाम है तुम्हारा? आशुतोष। क्या डंडा ले, मैं बताऊँ तो हरदोई का मेरे पिताजी की 40 बीघा ज़मीन मेरे से बर्तन मंजवाएगी। वो कहाँ गई मॉर्निंग मीटिंग? फिर करोगे ऐसा? नहीं सर, अब तो ऐसा नहीं होगा। नहीं, फिर बर्तन मांजोगे? देखो सर, बर्तन भी मांज लेंगे अगर वो कोई काम कर रही हो। वैसे हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि देखिए मैं वही कह रहा हूँ, अभी प्रोग्राम को सीखे, प्रैक्टिस करें, समझें, ठीक है? अभी आपको अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है? अचंभित हो रहे हैं आप कई चीज़ों से कि यार यहाँ कई चीज़ें अच्छी, कई खराब है तो कई, ऐसा लग रहा है। अभी आपको इस स्टेज में आप सीख नहीं गए, परीक्षा पास नहीं हो गए। ये अच्छी बात है कि बाकी के मुकाबले आप टच कर रहे हैं चीज़ों को। क्या कर रहे हो कि हाँ जी ये चीज़ें, मॉर्निंग मीटिंग अच्छी है, जीएफटी अच्छी है, इनपुट अभी ये लग रहा है आपको। लेकिन यार खाना थोड़ा सा मामला, इनका थोड़ा तरीका, कुछ चीज़ें आपको अच्छी भी लग रही हैं और कुछ अगर वो हमें बुरी नहीं लगेगी तो हमें अच्छी चीज़ें कैसे आएगी? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, अभी आप सीखने के प्रोसेस में हैं, अभी आप सीख नहीं गए। मैंने लाओ माइक दे दो। मेरा सवाल फिर वही आ गया कि आप अपनी मम्मी पापा को पसंद नहीं आ रहे हो, आप अपने मम्मी पापा को पसंद नहीं आ रहे। क्या काम करते हो? अभी तो लॉकडाउन में कुछ भी काम नहीं कर रहे थे, लेकिन ये मैं उनको यही कह दिया। वही मैं कह रहा हूँ कि एक तो उनकी पसंद की चीज़ें नहीं हो रही हैं, और उल्टा नेगेटिव में क्या चला गया, नेगेटिव में चला गया कि मैं नशा और करने लगा। ये जितने भी लोग बैठे सबकी तो प्रॉब्लम यही है, सबकी प्रॉब्लम। तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारी प्रॉब्लम है गुस्सा आना, अहंकार आ जाना, जीत आ जाना? ये बड़े बड़े वाले भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। तुम तो हरदोई के, दिल्ली के और गाजियाबाद के लोग हैं, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। तो देखिए मैं मोहन थोड़ा सा आगे को ले आओ बस, इतनी। क्या कोई नाम आ रहा है, नंबर आ रहा है? क्या रहा था? अच्छा हटाओ। हाँ अरे भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं। भाई तुम्हारा डेस्क है यार। हाँ जी देखिए, बैठिए, अभिषेक बैठ जाओ आप इधर। अब देखिए सारे लोग ध्यान से सुने, ना तो मुझसे मेरे मम्मी पापा खुश और ना मेरे बीवी बच्चे खुश। ठीक है, मैं उनका बेटा हूँ, इस करके वो मुझे निभाते हैं, उनके इमोशंस मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए वो मुझे निभाते हैं। यही वाला व्यवहार जो आप अपने घर में कर रहे हैं, जो आप अपने घर में कर रहे हैं, जो आप अपने घर में कर रहे हैं, मैं कर दूं तो क्या बर्दाश्त हो पाएगा? मतलब ये व्यवहार बर्दाश्त करने वाला है नहीं।
मैं अच्छा हूं, मैं बढ़िया हूं, मैं इसलिए अच्छा नहीं हो सकता कि मेरे पिताजी ने, मेरे दादा ने मेरे लिए जायदाद छोड़ी है। इस पे मत कूदो यार, ये तो नसीब है, ये भाग्य है। आप क्या हो, आपकी उपलब्धि क्या है, इस पे कूद रहे हो आप कि मेरे दादा ने मेरे लिए 20 किलो 50 किलो 100 किलो जमीन छोड़ी है, 1 कोटी छोड़ी है। आप क्या हो? हर आदमी सेल्फ होता है ना, अपनी सेल्फ की उपलब्धि होती है, उसकी खूबियां होती हैं उसकी अपनी, जिनके भरोसे वो चलता है। तो मेरी अपनी उपलब्धि कोई ऐसी खास, देखिए मैं आपसे एक सवाल हमेशा बोलता हूं कि मान लीजिए आपकी बहन की शादी है, तो क्या आपको कन्यादान लिखने बैठाया जा सकता है? एक सवाल है बस, मैं कुछ नहीं कह रहा। हो सकता है सारा शादी का इंतजाम ही तुम्हें सौंप दिया जाए, या हो सकता है आपको नहीं दिया जाए, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी बहन की शादी हो, आपको पेन कापी देके, एक थैला देके ये कहा जा सकता है कि जी जो भी पैसा देके जाए, गिफ्ट देके जाए, सब जमा करते रहना? हाँ जी, शर्माने की बात नहीं है, जो जैसी स्थिति है वैसी बता दो। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बात के जिम्मेदार कौन है? कोई पड़ोसी आके कह के गया है? किसी रिश्तेदार ने कहा ये कि इसको मत देना? फिर कैसे आ गई ये बात? ये मेरी उपलब्धियां हैं, ये मेरी कमाई है, ये कमाया मैंने। देखिए ये सच्चाई है, ये मैं नहीं लाया हूँ कहानी, ये है, ये कहानी आपकी ज़िंदगी की है यार, सच्चाई है। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, कभी और दिन चर्चा करेंगे। देखिए आज मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, सारे लोग बड़े ध्यान से सुन लीजिए। मैं फंस गया हूँ जंगल में, मैं फंस गया हूँ और मैं निकलना चाहता हूँ बाहर। कितनी देर की हो गई, कंटिन्यू चल रही है जब से? 7 मिनट 24 मिनट हो गए। हैं? 7 मिनट 24 मिनट। कितनी बार? 3 बार हो गए, 14 चल रहा है। अच्छा 6 मिनट बोले थे मैंने तुझे। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मेरा नशा जब तक नहीं छूटेगा, जब तक मैं पहला कदम ये स्वीकार ना कर लूं कि मैं एक एडिक्ट हूं, मैं पावरलेस हूं, मेरा जीवन अस्त व्यस्त पड़ा है। क्या बोला है मैंने? ये तीनों चीजें पहले कदम में हैं। पहले क्या है? स्वीकार करना है, अस्तव्यस्तता महसूस करनी है, शक्तिहीनता महसूस करनी है। जब तक आप ये स्वीकार नहीं करोगे, ये जंगल है, ये क्या है? ये घनघोर जंगल में फंस गया हूं मैं। कहां फंस गया हूं? और मुझे बाहर निकलने का रास्ता, और देखिए कई बार अगर मैं निकलता भी हूं, तो जब मैं इस जंगल से निकलता हूं तो ये वाला जो रास्ता है ये थोड़ा टूटा फूटा है। क्या है? टूटा फूटा रास्ता है। मैं जैसे ही जंगल से बाहर निकलता हूँ, या तो अपनी सद्बुद्धि से निकलता हूँ या किसी की सहायता से निकलता हूँ, परेशान होकर निकलता हूँ, दुखी होकर निकलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी रहना मेरे लिए संभव, अर्थात मैं कहना ये चाहता हूँ कि नशा करना भी मेरे लिए पॉसिबल। बाधाएं हैं, बहुत सारी मुसीबतें, दिक्कतें, तकलीफें हैं यहाँ पर, और मैं घबराकर हमेशा कहाँ जाना चाहता हूँ? बाहर जाना चाहता हूँ। रास्ता ये है, रास्ता मैं अपने आप नहीं आता हूं तो बहुत सारे लोग मेरी मदद करते हैं, बहुत सारे लोग मेरी मदद करते हैं, मेरे फ्रेंड्स जो हैं मेरी मदद करते हैं, मेरी फैमिली मेरी मदद करती है, मेरी फैमिली मेरी मदद करती है।
मेरा जो